हम लोग को काफिर ही कहते हैं कि हम लोग काफिर हैं, तो काफिर के लिए इन लोग को कुछ नहीं करना है, उनको निंदा करनी है, उनका अपमान करना है, उनको मारना है, काटना है, सर तन से जुदा कर। अब्दुल्ला सलीम जिस तरीके से बयान दिए, इनको कौन सी इसीलिए कि ऐसे बोलेंगे तो फांसी हो जाएगी, हमें 72 हुरे मिलेंगे, ये कर ही इसीलिए रहे हैं कि 72 हुरे मिले इनको। और अगर कल वाले एप्लीकेशन पर और आज वाले एप्लीकेशन पर FIR दर्ज नहीं होती है तो मैं अपनी हिंदू समाज पार्टी को लेकर माननीय लखनऊ पुलिस कमिश्नर पर खून से लिखा हुआ पत्र दूंगा। कौन सी गंगा जमुना तहजीब है जहाँ एक दूसरे की माँ के बारे में इस तरह की टिप्पणी की जाती है। ऐसे लोगों को दंडित करना बहुत जरूरी है। किसी हिंदू ने किया होता किसी मौलाना की माँ के विरुद्ध, तो अभी तक हजारों की तादाद में जो मुसलमान है सड़कों पर उतर आए होते। हलाला से पैदा मौलाना, तुझको तेरी हैसियत बताने की दम रखती है हिंदू महासभा। देश के हिंदुओं के सम्मान में हिंदू महासभा मैदान में, देश के हिंदुओं के सम्मान में हिंदू महासभा, सिख भाई मैदान में, हिंदुओं के सम्मान में मातृशक्ति मैदान में। आज ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से महंत लोग इस दुख में आई हैं। महाराज जी के सम्मान में हमारी माताएं बहनें साधु सब सम्मान में। हमारे योगी जी महाराज जो संत भी है, भगवादारी भी है, धर्म की रक्षक भी है, उनका अपमान ये करते हैं। अपने धर्म के सम्मान के लिए अपनी भाषा को संतुलित रखे। ये मैं सभी धर्मों के लोगों से कहना चाहता हूँ, किसी भी धर्म का अपमान ना करें, किसी भी की माँ बहन बेटी का अपमान ना करें, किसी भी आस्थाओं का अपमान ना करें। आस्था माँ बहन बेटी सबकी होती है, ऐसी शब्दों का प्रयोग कदापि ना करें। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने जिस तरीके से योगी की मां को लेकर के टिप्पणी की थी, विवादित बयान दिया था, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश की जनता में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हाल ही में कई जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ। फिलहाल आज जो है हजरतगंज थाने में जो है FIR की जा रही, लगातार नारेबाजी की जा रही है। फिलहाल राजनीति में इस तरीके से किसी भी माँ को राजनीति में बात की जाए या फिर ऐसे नॉर्मली बात की जाए तो किसी के माँ को जिस तरीके से टिप्पणी करना क्या कितना सही मानते हैं? अब्दुल्ला सलीम जिस तरीके से टिप्पणी की है, गलत टिप्पणी की है, मैं भी कह सकता हूं। उनकी मां को लेकर के जिस तरीके से टिप्पणी की, आप कैसे देखते हैं, क्या कहें? देखिए, कल आपने देखा हो, कल महिला दिवस था। पूरे देश में महिला दिवस का आयोजन किए गए। महिला दिवस पे लोगों को बधाइयाँ दी गई और उसी महिला दिवस पे एक ऐसा मौलाना जो महिलाओं के बारे में इस तरह की घृणित भाषा बोलता है, ऐसे मौलानाओं को हम घोर निंदा करते हो। ऐसे मौलानाओं के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, योगी जी जो हमारे एक महंत भी हैं और इस पूरे प्रदेश के राजा हैं, जिन्होंने जिस तरीके से इतने अच्छे तरीके से इस प्रदेश को संभाला है, इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, उस प्रदेश में उनकी माता जी को लेकर इस तरह के घृणित बयान देना ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। और ऐसे मौलानाओं पे जब तक ये लोग ऐसे एक तरफ तो जब इनके मौलाना हमारे साथ टीवी डिबेट पे बैठते हैं तो कहते हैं ये गंगा जमुना तहजीब का देश है, और दूसरी तरफ इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सी गंगा जमुना तहजीब है जहाँ एक दूसरे की माँ के बारे में इस तरह की टिप्पणी की जाती है। यदि यही कार्य अभी किसी हिंदू ने किया होता किसी मौलाना की माँ के विरुद्ध, तो अभी तक हजारों की तादाद में जो मुसलमान है सड़कों पर उतर आए होते, दंगे फसाद हो गए थे। अभी उतरे भी थे। अभी लखनऊ में प्रदर्शन उन्होंने किया था ईरान को लेकर के, वहाँ जब खामेनेई की मौत हुई थी। वही मैं कह रहा हूँ। देखिए कि वो खामनेई जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, जो एक दूसरे देश में बैठा हुआ है, वहाँ उनके लिए प्यार है। लेकिन आज हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने सभी का विकास लेकर किया, आप देखिए कोरोना में जिस तरह से योगी जी ने कार्य किया, सभी को राशन की व्यवस्थाएं कराई, सभी का पेट भरा, वो ऐसे माननीय योगी जी की माता के बारे में ऐसे अपशब्द कहे, लेकिन किसी भी मौलाना या किसी भी मुस्लिम भाई का आप कोई भी ऐसा बयान नहीं सुनेंगे जो उसका विरोध करता हो या निंदा करता हो। ऐसे लोग जो गंगा जमुना तहजीब आते हैं, ये सिर्फ एक छलावा है, सिर्फ हम लोग को गुमराह करने की राजनीति है और कुछ नहीं है। मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं कि कृपया करके किसी की मां के बारे में इस तरह की टिप्पणी ना करें, अन्यथा ये हिंदू समाज अगर उग्र हो जाएगा तो सोचिए क्या होगा। हमारे अगर मुस्लिम समाज, अगर हिंदू भारत का अगर कहता है कि हम भारतीय हैं, तो जिस तरीके से योगी की मां को लेकर के मौलाना ने बयान दिया, तो उनके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। अब प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन खामेनेई की मौत
मौत को करके उन्होंने प्रदर्शन किया। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये भारतीय हैं, ऐसे में भारत के साथ खड़े हैं कि नहीं? देखिए, यही तो सच्चाई आपने एकदम खुद स्वयं ये सच्चाई आपने बयान कर दी कि जिस तरह खामनोई के लिए वो सब सड़क पर उतरे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि पूरे देश को, प्रदेश को इतना अच्छे सुचारू रूप से चला रहे, उनकी मां के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करने के बावजूद एक मुस्लिम भी सड़क पर नहीं आया, किसी ने उनकी निंदा तक नहीं की। ये चीज़ ये बताती है कि वो हमारे देश प्रदेश के साथ नहीं है। आज भी उनके दिलों में उनके धर्म के प्रति आस्था है, लेकिन देश के प्रति कोई आस्था नहीं। धर्म गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले आज कोई भी शहर के कहीं भी किसी कोने में नहीं दिख रहे, ना कोई उनका बयान आ रहा है। तो ये चीज़ बताती है, हर हिंदू को ये चीज़ समझनी चाहिए कि किस तरह वो गंगा जमुना तहजीब के नाम पे आपको बरगलाते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ये गंगा जमुना तहजीब सिर्फ एक लफ्ज़ है जो सुनने में अच्छा जरूर लगता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसका कोई महत्व नहीं है। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ के काम को देखते हुए टिप्पणी की जा रही है? क्या साजिश लगती है आपको माँ के ऊपर टिप्पणी करना? देखिए, साजिश नहीं है ये, असल में क्या है, कुछ मौलाना ऐसे हैं जो इस तरह की घृणित भाषा का प्रयोग परमानेंट करते हैं। जैसे आपको याद होगा, ओवैसी के भाई ने भी एक ऐसे बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दो तो हम बताएंगे। जब जिस तरह के लोग इस तरह की बातें करते हैं तो वो जिस तरह के लोग वो जैसा उनको सिखाया जाता है वो वही सब बोलते हैं। ये उनका असली चरित्र है जो आप सामने आया है। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से योगी की माँ को लेकर के टिप्पणी किया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है? मैं ये कहूँगा, मेरा नाम बबलू शुक्ला है। सच बात यह है कि योगी मोदी दोनों अच्छे हैं। सनातन धर्म के लिए और धार्मिक के लिए, हिंदुओं के लिए योगी मोदी बहुत अच्छे हैं। पर मुसलमान बहुत गंदी कौम है जो योगी मोदी का विरोध करता है और मुसलमान को ही दंड दिया जाए। मुसलमान को मतलब एक खास समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम को दंड? हाँ, मुसलमान बहुत गंदी कौम है। सभी मुस्लिम जो है गंदे, बहुत गंदे। योगी मोदी दोनों सही। आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। हम बहुत बड़ा दे रहे हैं, हम मोदी भक्त हैं। हाँ, मोदी के लिए हम फांसी पर चढ़ जाएंगे। आप? हाँ, मोदी के लिए, क्योंकि मोदी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। हाँ। क्या अच्छा दिखा आपको? मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए, मैं कह दूंगा कि मोदी की उम्र बढ़ा दी जाए। अच्छा। हाँ? मतलब मोदी की उम्र बढ़ा दी जाए और आपको फांसी चढ़ा दी? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी बहुत अच्छे हैं। मोदी अवतारिक राम है। मोदी जी? बिल्कुल। योगी जी? दोनों संत हैं। अच्छा। योगी मोदी दोनों संत हैं। जो मौलाना ने बयान दिया है उनकी माँ, मौलाना बहुत गंदा है। बिल्कुल जो है मौलाना बहुत गंदा है। क्या नाम हुआ सर आपका? बिल्कुल जो है आगे चलते हैं, लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से मौलाना ने बयान दिया, आप भी साथ में ही हैं? जी सर, हम भी साथ में हैं। जिस तरीके से मौलाना ने बयान दिया है योगी की माँ को लेकर के, आप पोस्टर भी लिए हुए हैं, दिखा दें, कैमरा मैन से कहेंगे दिखाने की कोशिश करें। पोस्टर भी लिए हुए हैं ये लोग और आज जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और FIR करवाने आए हैं। लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? जी सर, मेरा नाम है मनीष जायसवाल। जिस तरीके से योगी की माँ को लेकर के मौलाना ने बयान दिया, कैसे देखते हैं आप? एक अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है माँ को लेकर। सर, बहुत ही निंदनीय काम है ये उनकी सोच को दर्शाता है। ऐसे लोगों को जूतों से मारना चाहिए, ऐसे लोगों को जूतों से मारना चाहिए और हो सके तो इनको फांसी की सज़ा हो। किसी की माँ का अपना जी किसी की माँ का नाम, वो भी उत्तर प्रदेश के वो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री के पद पे हैं, उनकी माँ को ऐसे, यानी कि आप अपशब्द बोल रहे हैं, ये आपकी सोच को दर्शाता है कि आप कैसी सोच से हैं और कैसे उसमें से आते हैं। इनको फांसी की सज़ा ही हम चाहते हैं कि हो। जिस तरीके से योगी की माँ को लेकर के बयान दिया गया तो कोई मौलाना प्रदर्शन नहीं किया, कोई बयान नहीं आया, लेकिन जब खामेनेई की मौत हुई तो यहीं लखनऊ में ही प्रदर्शन देखने को मिला। ये इनकी एक सोच को दर्शाता है कि सिर्फ अपने लिए सोचो। काफिरों के, इनको तो हम लोग को काफिर ही कहते हैं कि हम लोग काफिर हैं, तो काफिर के लिए इन लोग को कुछ नहीं करना है, उनको निंदा करनी है, उनका अपमान करना है, उनको मारना है, काटना है, सर तन से जुदा करना है। क्या लगता है कि ये भारत के साथ नहीं खड़े होंगे आने वाले समय में? ये कभी भी भारत के साथ ही हो ही नहीं सकते हैं। ये सिर्फ जो ईरान है और आपका फिलिस्तीन है, इनके साथ खड़े होंगे। भारत अगर कभी भी किसी देश के साथ हमारा युद्ध होता है, ये उनके साथ खड़े होंगे, ना कि भारत के साथ। अच्छा, ये भारतीय मतलब भारत में रह करके विश्वास है ही नहीं, ये भारतीय है ही नहीं। अच्छा, ये वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ये ऐसी मानसिकता वाले हैं कि ये यहीं की खा के यहीं के लोगों को गाली देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? सबसे पहले तो हम सब फतेह अर्ज करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हमारे यहाँ खालसे की एक रीति है, बात शुरू करने से पहले हम अपने गुरु को याद करते हैं। कहाँ से आते हैं बाद में बताऊंगा, पहले आप मेरी बात सुनिए। पहले हम जोर से गुरु का जयकारा अर्ज करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम बोगा सिंह है
जन्म का नाम भोगा सिंह है, अमृत का नाम दर्शन सिंह है। बिल्कुल, आप लोग पंजाब से, जैसे सुना है कि पंजाब से आप लोग आए हुए हैं, हाँ जी। काफ़ी दूर से आए। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के बयान दिया गया, उनकी मां को लेकर के, कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? देखो माँ सबकी बराबर होती है। हम आपको ये नहीं बोलेंगे हम स्पेशली सीएम साहब की माता के लिए आए हैं। वो हमारी भी माता है, अकेले सीएम साहब की नहीं, वो सबकी माता है। सबकी माताएं माताएं होती है, चाहे आपकी हो, मेरी हो, किसी की हो। बहू बेटियाँ बहनें माताएं, इससे सबकी साझी होती है, इक्वल होती है। ये नहीं कि, लेकिन चिंता का विषय ये है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं बख्शा गया, तो आम आदमी की क्या हालत होगी? आम बहनें माताएं जो घूम रही हैं, बेटियां घूम रही हैं, हाँ, जिस तरीके से उनका क्या, क्यों एक्शन नहीं ले रही सरकार इनके ऊपर? जो गंद बकने वाले हैं, गंदा गाना, गंदी रील डालनी, गंदी गंदी तस्वीरें खींच करके डालना, वो हमारे आने वाली पीढ़ियों पे उससे असर पड़ रहा है। बिल्कुल, आपके बात से मैं सहमत हूँ। जिस तरीके से योगी की मां को टिप्पणी की गई, मौलाना ने कहा एक खामेनेई की मौत होती है ईरान में, उसको लेकर के पूरे भारत में प्रदर्शन होता है, लेकिन आज वही मुस्लिम समुदाय योगी की मां को लेकर के, एक मौलाना ने जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की, उसके खिलाफ कोई मुस्लिम समुदाय से कोई नहीं आया उसके खिलाफ प्रदर्शन करने। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, छोड़ो, मैं भी क्यों नहीं हूँ। अगर मैं बहू बेटी माताओं के सम्मान में नहीं हूँ तो मुझे भी दंडित करना चाहिए, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं खुद, मेरा बेटा, मेरा भाई, कोई भी हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, और फिर मौलाना को भी बीच में ले रहा हूँ मैं। उनको क्यों नहीं दंडित किया गया? दंडित करना चाहिए। एक को टांग देंगे ना, बाकी वाले अपना क्या सजा होनी चाहिए? सजा उसको, कानून जो वाजिब सजा, मैं तो बोलूँगा फांसी दो ऐसे आदमी को। बिल्कुल बिल्कुल, जो है फांसी देनी चाहिए। जिस तरीके से मौलाना ने अभद्र टिप्पणी की सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के, सर से जानने की कोशिश करें। महंत जी हैं, क्या नाम हुआ सर? मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव और बाबा आशुतोष आंबर जी महाराज जी का शिष्य श्री आशुतोष भगवान पीठ का पीठाधीश्वर। और यहाँ पर आए हैं, सीएम योगी की मां को लेकर के अभद्र टिप्पणी की गई। विदेश से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, महिलाएं हैं, महंत हैं, और यहाँ पर सिख समाज से भी लोग आए हुए हैं, क्या कहेंगे? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मौलाना सलीम ने ये अभद्र टिप्पणी की है, ऐसे लोगों को दंडित करना बहुत ज़रूरी है। और माँ किसी की भी हो, माँ माँ होती है, आपकी हो, हमारी हो। और अगर हम आपकी माँ का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर हम समझ लीजिए अपनी माँ का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ऐसा ये लोग कभी माँ का सम्मान करते हैं? मुझे, आप तो जानते ही हैं, जिसके घर में कोई रिश्ता ना हो, भाई बहन माता का कोई रिश्ता ना हो, उसको लोग क्या कहना, और उसकी लोग क्या समझे कि माँ क्या होती है? हाँ, तो लेकिन एक बात यह है कि वो न समझे नहीं समझे, राक्षस अपनी राक्षसी का कृत्य करता है, लेकिन राम राक्षस के कृत्य, हम राम के वंशज हैं और राम जी हमारी सरकार हैं और हम जय श्री राम बोलते हैं, और इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करना जरूरी है। माता सीता के सम्मान में राम जी ने रावण की पूरी लंका जला दी, पूरे राक्षसों का नाश कर दिया। इसी प्रकार से इस सलीम को भी दंडित बहुत जरूरी है, दंड मिलना, और इसको फांसी मिलना बहुत जरूरी है, जिससे आने वाले लोगों को सबक मिले और कोई भी किसी की माँ का सम्मान में कोई भी अपमान इस प्रकार से बेहुदगी ना करे। ये लोग तो कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारत के साथ खड़े, हिंदुस्तान के साथ खड़े, लेकिन खामेनेई की मौत के बाद बहुत दर्द होता है इनको। लखनऊ में प्रदर्शन, पूरे भारत में प्रदर्शन होता है। आज एक मौलाना ने उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ, अच्छे मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, उनकी मां को लेकर के टिप्पणी कर दिया। कोई मौलाना सामने नहीं आया, कोई मौलाना उसका विरोध नहीं कर रहा है। देखिए, सबसे बड़े एक नंबर के जाहिल हैं और दोगले हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। और अभी बांग्लादेश में हिंदू मारे तो कोई नहीं बोला, और 29 से जो है वहाँ पे पहलगाम में हिंदू धर्म पूछकर, जाति पूछकर मारे गए, उनको कोई नहीं पूछा, कोई नहीं बोला। लेकिन वहाँ खामनेई की मौत में ईरान में लोग जश्न मना रहे हैं और यहाँ के फालतू का रोना रो रहे हैं। तो ये दरअसल क्या है कि ये, और इस प्रकार से मौलाना के जो सलीम के बयान हैं, ये इनकी जाहिलियत, इनकी मतलब कुबुद्धि को दर्शाता है। और ये बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, और बार बार कहते हैं सभी का खून इसमें है शामिल, और किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मैं कह रहा हूँ 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश जो ले लिया, तो ये किस लिए लिया था?
जाति और धर्म के नाम पे लिया था, और आज भी ये अत्याचार करने पे लगे हुए हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, दंडित होना चाहिए और निकाल के बाहर करो इनको देश से। जब इनको पूछा जाता है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर दर्द हो रहा है, उसके ऊपर तो कुछ नहीं बोलते, तो वो दूसरे देश का मामला है। और जब गाजा और ईरान और खामनेई की बात होती है तो कहते हैं इंसानियत का मामला है। बहुत एक 2 नंबर के लोग हैं ये, और ये बहुत ही बेईमान लोग हैं। जब ऐसी आवाज़ उठती है खामनेई के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, ईरान के लिए, तो सरकार को भेज देना चाहिए, सभी को भेज देना चाहिए, भारत से निकाल के भेज देना चाहिए। तो मांग मैं कर रहा हूँ कि सरकार ऐसे लोगों को जो है भेज दे। अगर किराया ना हो तो किराया हम अपने पास से देंगे, कोई समस्या, किराया देंगे, किराया हम दे देंगे इनको। और चाहे हिंद महासागर में नाव के द्वारा भेज दिया जाए और नाव को उसी में तैरता रहे सारा जीवन, जब तक कि 72 हूरों के पास पहुँच जाए। क्योंकि हमारी 72 हूरों के जाने के लिए, वहाँ भेजने के लिए आप किराया देते हैं। हम चाह रहे हैं कि 72 हूरों के पास जल्दी पहुँचे, इनको 72 हूरें मिले जल्दी, ये चाहते भी हैं। और इनको इसके लिए मैं बहुत अपनी शुभकामना देता हूँ। नहीं तो पहुँच गए ना 72। हाँ, तो बहुत अकेले पहुँचे हैं ना इन लोगों के, ये तड़प इसलिए रहे हैं कि वो अकेले पहुँचे, और वो अकेले 72 लोगों का सारा लाभ ले रहे होंगे, ये लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो इनको मिलना बहुत ज़रूरी है, जो ये साथ में है। इनको एक साथ पूरा परिवार 72 हूरों का मजा ले वहाँ पे, और यहाँ कम से कम सुख शांति हो जाएगी। ये वहाँ पे मजा लेंगे, यहाँ अमन चैन हो जाएगा। अब्दुल्ला सलीम जिस तरीके से बयान दिए, इनको कौन से इसीलिए कि ऐसे बोलेंगे तो फांसी हो जाएगी, हमें 72 हूरें मिलेंगे। ये कर ही इसीलिए रहे हैं कि 72 हूरें मिले इनको। अच्छा, बस 72 हूरों के लिए सब चीज़ें, सब प्रपंच इसीलिए है कि खामनेई तो मिल गया 72 हूरों से, सारा मजा वो ले रहा हो, ये बेचारे यहाँ धक्के खा रहे हैं। इन सभी को भेजा जाए, वहाँ पे 5-5 हज़ार फीट की हूरें मिलेंगी और बहुत सुंदर मिलेंगी, और क्या क्या उसका वर्णन करते हैं, तो इनको वहाँ ही भेजा जाए। बिल्कुल। अगर बात की जाए तो योगी जी एक संत हैं, संत के नज़र से अगर देखा जाए, योगी जी उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काम किए, क्या लगता है ऐसा बयान इस समय देना एक माँ को? बात दरअसल है कि ये नीचता की पराकाष्ठा है। एक योगी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, और उनको इस प्रकार से लांछित करना, वो मौलाना ये कहना चाहता है कि मैंने तो तुम्हारे मुखिया को, प्रदेश मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ा, तुम किस बिसात में हो। तो ये इसलिए इनका मन बढ़ा हुआ, और इस प्रकार से बदतमीजियाँ और इस प्रकार से राक्षीकृत कर रहे हैं, इनको दंडित करना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है कि कभी अगर मान लीजिए कभी ऐसा ना हो, लेकिन हिंदुस्तान के साथ अगर जिस तरीके से ईरान और इजराइल, अमेरिका के बीच जो है युद्ध छिड़ा हुआ है, अगर भारत के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, आने वाले समय में क्या भारत के साथ ये मुसलमान खड़े होंगे? बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। और बिल्कुल ये जब जो बंदे मातरम नहीं बोल सकता जी, वो काहे का भारत का निवासी, जो भारत माता को प्यार नहीं करता, जो भारत माता का सम्मान नहीं करता, ये बेकार की बातें हैं। और ये जब तक, अब देखिए कितना विचित्र बात है, ईरान में जो फंसे हुए थे मुस्लिम, वो कह रहे थे मोदी बचाओ, हम फंस गए। और जब मोदी यहाँ देश में ले आए, बोले अल्लाह ताला की मेहर है, अल्लाह ताला हमारे ऊपर कृपा कर दिए। तब मोदी याद आ रहे थे, बाद में अल्लाह ताला। ये बात है। अब एक जब ईरान में लोग फंसे हुए थे, इजराइल में लोग फंसे हुए थे, तो मोदी याद आए, वहाँ से लाया गया। लेकिन यहीं से इसी की सरकार, यहीं की सरकार का विरोध होता है। हाँ, और एक बात और, अभी मैंने बहुत सारे मुस्लिम औरतों का भी बयान सुना। उन्होंने कहा कि हमें लड़ाई के लिए तैयार हैं, हम लड़ाई करने जाएंगे ईरान में। लेकिन पुरुषों को तो 72 हूर मिलेंगी, इनको क्या मिलेगा? इनके लिए अभी कोई सिस्टम नहीं, अभी कोई प्लान नहीं किया गया है। और ये लोग इनके लिए भी बेमौत मर जाएंगे। इनको कोई अभी बनेंगी, ये हूर बनेंगी। जो कौन सी हूर बनेगी? ये हूर बनेंगी जो जन्नत में हूर कम पड़ गई है, वही हूर बनेंगी ये लोग। अच्छा, ये जो महिलाएं, हाँ, ये जो मारी गई है, जो हम लोग के खिलाफ ये लोग टिप्पणी करते हैं, तो हम लोग का भी कहना है कि ये लोग अब जाके जन्नत में हूर बनेंगी जाके, जो ये मारी गई हैं ईरान में। अच्छा जी। लेकिन जिस तरीके से आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं योगी जी के सम्मान में, हिंदू महासभा मैदान में, हिंदू महासभा, हिंदू समाज पार्टी दोनों मैदान में, कल भी हमने एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, और अगर कल वाले एप्लीकेशन पर और आज वाले एप्लीकेशन पर FIR दर्ज नहीं होती है, तो मैं अपनी हिंदू समाज पार्टी को लेकर माननीय लखनऊ पुलिस कमिश्नर पर खून से लिखा हुआ पत्र दूंगा, और ये कार्यक्रम कल 12 बजे लखनऊ पुलिस कमिश्नर को देखने को मिलेगा। बिल्कुल। जिस तरीके से योगी की मां को लेकर के टिप्पणी की गई, खामनेई की मौत होती है तो उसके लिए आंसू बहाते, घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं, लेकिन योगी की मां को लेकर के कोई भी मौलाना ऐसा बयान नहीं दिया जो उस मौलाना के खिलाफ हो। देखिए, ये यहाँ के हिंदुस्तान में रहते हैं जिहादी, खाते हैं हिंदुस्तान का, गाते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान
का जब भारत के जो मुस्लिम समाज के वर्ग के लोग हैं, जब बांग्लादेश में हमारा हिंदू भाई मारा जाता, दीपू दास जी जैसे लोग मारे जाते और भी हिंदू भाई मारे जाते, तब इनका मुंह बंद हो जाता, तब ये कहते हैं ये हमारे देश की बात नहीं है, तो बांग्लादेश की बात है। लेकिन वही जब ईरान में खामनेई आतंकवादी जिहादी मारा जाता है तो भारत के मुसलमान रोने लगते हैं, छाती पीटने लगते हैं और यहाँ की मुस्लिम महिलाएं चिल्लाने लगती हैं कि अब मेरे पेट में जो बच्चा जन्मेगा वो खामनी पैदा होगा। तो इस तरीके से इनके बयान है, तो आप लोग सोच सकते हो, समझ सकते हो कि भारत के मुसलमान की आखिर मानसिकता क्या है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की मां को जब गाली दी जाती है तो भारत के ये मुसलमान, इनका जो भाईचारा है वो पता नहीं कहाँ ख़त्म हो जाता है, कहाँ चला जाता है। बिल्कुल। क्या लगता है कि आने वाले समय में कभी भी हिंदुस्तान से अगर पाकिस्तान का युद्ध होगा तो क्या ये मुसलमान भारत के साथ खड़े होंगे? ये तो फिर अंदरूनी कलह हो जाएगी। भारत के साथ खड़े होंगे। अभी ईरान से मुकाबला हो जाए तो पाकिस्तान को तो वो तो अपना बाप मानते हैं। अभी ईरान से मुकाबला हो जाएगा तो ये भारत के मुसलमान पाकिस्तान को मानेंगे, पाकिस्तान को मानेंगे ये लोग, और पाकिस्तान को ये अपना बाप मानते हैं। ईरान का भी युद्ध हो जाएगा तो ये सारे भारत के मुसलमान ईरान की तरफ चले जाएंगे, पाकिस्तान से युद्ध होगा तो पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे, बांग्लादेश का युद्ध हो जाएगा तो बांग्लादेश की तरफ चले जाएंगे। सर क्या नाम? हमारे आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम बोलिए। हमारा नाम शिशिर चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू महासभा। योगी जी माता का अपमान, गौ माता का अपमान, योगी जी का, साधु संतों का, भगवे का अपमान नहीं सहेगा हिंदू महासभा, नहीं सहेगी। हम सब मैदान में आए हैं, प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, इनको पकड़ा जाए, जेल पहुंचाया जाए, रासुका लगाए, क्योंकि इनकी तकरीरों से देश में दंगे भड़क सकते थे, तो इनको रासुका में भेजा जाए जेल। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी खामनेई को लेकर के प्रदर्शन हुआ था, आज जो है मौलाना ने जो बयान दिया है उसको लेकर के कोई भी मुस्लिम समुदाय से ऐसा बयान नहीं आया है मौलाना का जिससे उसका विरोध देखा जा सके। देखिए, आपने देखा जूते के नीचे मौलाना पड़े हुए, देख लीजिए आप, जूते के नीचे। यही इनकी औकात है, धर्म की शीर्ष गद्दियों पे बैठकर तुम जूते के नीचे आ गए। इस वाणी से सम्मान मिलता है, इससे अपमान मिलता है। जैसी भाषा बोलोगे वैसा सम्मान मिलेगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से लखनऊ में प्रदर्शन हुआ था, अगर ऐसे ही योगी वहाँ पर जिस प्रकार से ईरान के समर्थन प्रदर्शन हुआ, गौ माता के लिए नहीं निकले, क्यों नहीं निकले? बात यहाँ है क्योंकि इनकी 22 आयतों में धर्म के खिलाफ लिखा हुआ है, काफिर कहा गया है, इसलिए ये सब हो रहा है। तो क्या मांग करते हैं आप? हम लोग आप प्रार्थना पत्र देने जा रहे हैं और इसके बाद हम लोग FIR दर्ज करवाएंगे और इसको आंदोलन को बढ़ा कर। क्या लगता है कि ये मुस्लिम समुदाय जो है ये आने वाले समय में हिंदुस्तान के साथ खड़ा होगा या नहीं होगा? कब हुआ? कभी नहीं। कब हुआ बताइए? आज़ादी के पहले हुआ, उसके बाद बंटवारे में अपनी ज़मीन ले ली। और जो लोग खड़े यहाँ पे क्यों? जो यहाँ जो जैसे कलाम साहब हैं, उसका हिंदू समाज सम्मान करता है। जो देश के साथ मुसलमान है उसका हम लोग सम्मान करते हैं। हम मुस्लिम धर्म का अपमान नहीं करते हैं। मुस्लिम धर्म को तोड़ने काम ये जहरीले मौलाना कर रहे हैं। इनके साथ क्या होना चाहिए? देश के कानून सम्मत जो होना चाहिए वो होगा। क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या सोच के? हम कहते हैं आज़ादी में मुसलमानों को मुस्लिम राष्ट्र मिल गया, हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र दे देना चाहिए, बस यही हम चाहते हैं। मतलब यहाँ का जो हिंदुस्तान है इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। इस्लामिक राष्ट्र में क्या हिंदू नहीं रहते हैं? रहते ना रहते, क्या दिक्कत है? हो रहे हैं यहाँ। जिसके लिए आंसू बहाते हैं, ईरान के लिए आंसू बहाते हैं, बांग्लादेश के लिए आंसू बहाते हैं, पाकिस्तान के लिए आंसू बहाते हैं, इन सब मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों सबको इन जगहों पे भेज देना चाहिए। बिल्कुल। सर क्या नाम है? MS छोटी मोनू। क्यों आए हैं आप यहाँ पर? जो मौलाना जी ने हमारे बाबा जी के लिए, योगी बाबा जी के लिए जो बोला, अपशब्द यूज़ किए हैं, उसके खिलाफ हम आज DCP कार्यालय पे ज्ञापन देने आए, FIR दर्ज करवाने आए। क्या लगता है आपको देश का मुसलमान का किधर जाएगा? देश का मुसलमान देशों के लिए जाएगा, बता रहे, ईरान के लिए, बांग्लादेश के लिए, अफगानिस्तान के लिए, जितने भी इस्लामिक देश है इन्हीं की तरफ मुड़ता है, खाता है भारत का और गाता है इन इस्लामिक राष्ट्रों देशों का, गाता है विदेशों के। अच्छा, विदेशों की। बिल्कुल। जिस तरीके से अब्दुल्ला सलीम का बयान आया योगी की मां को लेकर के, उसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी जो है देखी जा सकती है। लखनऊ में कई
पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए मौलाना के खिलाफ और पोस्टर देख सकते हैं आप तस्वीरों में, कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करें, यही है जो जूतों के नीचे जो है पोस्टर पड़े हुए हैं। मौलाना के खिलाफ लगातार जो है नारेबाजी की जा रही है। अब सवाल ये उठता है, जिस तरीके से खामनेई की मौत के बाद शिया समुदाय के मुसलमानों ने प्रदर्शन किया था लखनऊ में, आज वो क्यों शांत है? उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के अब्दुल्ला सलीम ने बयान दिया, टिप्पणी किया। उन्होंने जो टिप्पणी किया वो आप भी नहीं सोच सकते। फिलहाल उनको लेकर के कोई भी मौलाना जो है प्रदर्शन नहीं किया, कोई भी सामने नहीं है, कोई भी ऐसा बयान नहीं आया जो उस मौलाना का विरोध करता। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए।